धन्यकार जी। साथ संगत जी, आज समागम के दूसरे दिन जहां सुबह सेवादल रैली के रूप में हमने बहुत सारी आइटम्स की प्रस्तुति देखी और वो बहुत ही सुंदर थी। उनके पीछे जो मैसेज था वो बहुत ही अच्छा था और ऐसा रूप निकल के आ रहा था तो कोई फ़र्क लग ही नहीं रहा था कि इतने सालों से दिल्ली समागम हुआ है और अब आके समाल का ये पहला रूप है, ऐसा लग नहीं रहा था। जहाँ हमारी आँखों को त्रिवेणी सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, सद्गुरु माता सविंदर जी और राजमाता जी को देखने की आदत है, वो कमी जो थी नज़रों की वो तो थी, पर जो आपका सत्संग का पूरा भाव था वो वाला बिल्कुल वैसा ही उसी तरह पूर्ण था। जब वहाँ रैली के टाइम ऐसे मिट्टी उड़ रही थी और ऐसे लग रहा था कि हवा में पूरी मिट्टी है, वो काफ़ी महापुरुष उसका शुक्रिया कर रहे थे, कह रहे थे कि ये संतों की चरण धूल है जो अब हमारे चेहरे हमारे शरीर पे जब जाएगी तो हमारे शरीर के सारे कष्ट भी उसी के साथ दूर हो जाएंगे। और वहीं पे ही दासी को ये ख्याल आया कि चरण धूल जो चरणों से आती है उसी तरह हम चरणामृत भी जब बनाते हैं और वो किसी भी संत का बन सकता है जो संगत रूप में है और निरंकार की जानकारी लगता है। और वहीं से ही हमें ये जो सिमरन के साथ एक अटूट निरंकार के साथ जो हमारा ज़िंदगी भर का संबंध है वो सिमरन ही हमारा उस संबंध को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। दासी आप सबसे रिक्वेस्ट करेगी कि दासी के साथ एक बार सिमरन रूप करें। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। साथ संगत जी, आज हम सुबह से ही देख रहे हैं जो सारे मैसेजेस भी हमने स्पीचेस में, चाहे कविताओं में, चाहे वो गीतों के द्वारा और सुबह रैली में जो आर्टिस्टिकली उन्होंने कोई प्रेजेंटेशन से किया, सबके पीछे वही भाव है, वही ह्यूमन वैल्यूज़ है कि हमें ब्रिज बनना है मानवता का। जो नफ़रतें आजकल फैली हुई हैं संसार में, वो नफ़रत को दूर करने के लिए जो ब्रह्म ज्ञान का सहारा है वही ले, क्योंकि सिर्फ ब्रह्म ज्ञान ही ये अज्ञानता को दूर कर सकता है। हमने बाबा जी भी हमेशा कहते थे कि हमारे को एक हार्मनी इन वननेस का रूप जो देखना है वो हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे संसार में एक ऐसा मिले जहाँ किसी का भी कास्ट क्रीड कल्चर में कहीं पे भी एक वो फ़र्क ना आए, सब अपने हैं और अपनों का ही रूप हैं जो पूरे संसार में। और बाबा जी के जहाँ बातों पे ध्यान जाता है कि उन्होंने इतने साल हमें जो बहुत ही प्यार दिया है, अपने संदेश दिए हैं, वो सारे हम सबको पल पल याद रखने हैं। और निरंकार हम पे कृपा करे कि जहाँ हम एक गुरु के जैसे अभी हमने ये भी सीखा है कि माता जी के रूप में भी जब हमें है, उस तरह से जो बात है मूल वही है। चाहे अभी भी हमने संगत में अभी श्रवण किया कि अभी 71st समागम है और समागम तो कितने सालों से हो रहा है। ज़रूर शरीर रूप में स्टेज पे आकृति बदली है, पर वो मैसेज वही है, वही ब्रह्म ज्ञान जो एक हमारा एसेंस है ज़िंदगी में, वो लेना, उसको कायम रखने के लिए ज़िंदगी पे पल पल उस पे चलना। और दासी एक निवेदन ये करना चाहेगी कि जिस तरह बाबा जी माता जी ने हमेशा ऐसा ही हमसे उम्मीद करी कि हम एक दूसरों की खामियां ना देखें। बाबा जी अक्सर अपने कोटेशन में ये बोलते थे विचार की कि बी नेगेटिव अबाउट नेगेटिविटी। उसी तरह बाबा जी ये भी हमसे चाहते थे कि जब हम पुल का रूप ले रहे हैं, हम एक एक से अपने ऐसे इस तरह से जुड़े, एक तरह से हम अपने आप को एक रूप में रखें जो हर सिरे एक दूसरे से मिलें आकर, ना कि अलग अलग हों। उसी तरह बाबा जी हमसे ये भी चाहते थे
कि हम एक दूसरे से अगर कोई मनमुटाव भी है, उसको जल्दी से जल्दी ही दूर करें। वो मन की बात जब छोटे लेवल पे ही हो, अभी ओरिजिन ही हो उस बात का, हम उसी समय अपने वो मनमुटाव आपस में बात करें। लेट्स टॉक टू ईच अदर रादर देन स्पीकिंग टू अबाउट ईच अदर। तो उस पे क्या होगा, हमारा ध्यान जो है, एक अपनी खामियां भी हमें दूसरा अगर कोई पॉइंट आउट करता है तो उसको गलत ना लें, उस क्रिटिसिज्म को कंस्ट्रक्टिवली लेके उसमें भी सुधार करें। ये ना देखें कि जो कह रहा है क्या उसके जीवन में भी वो खूबी है जो वो हमारे को अपने जीवन में लाने को कह रहा है। क्योंकि हर पल अगर हम अपने जीवन का सुधार करेंगे तो हमारे को बहुत ही कम समय मिलेगा दूसरों की खामियां देखने में। दासी आप सबका और ज़्यादा समय नहीं लेती, बस अंत में एक टीम ऑफ कायरोप्रैक्टर्स भी जो आए हैं और उन्होंने जो अवार्ड दिया है उसके लिए दासी धन्यवाद देती है, थैंक यू। और हमारे साथ में इधर प्रिंसेस मारिया अमोर भी हैं जिन्होंने माता जी को स्पिरिचुअल आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया था। और जैसे ही वो अवार्ड दासी ने रिसीव किया, क्योंकि जब तक दासी के पास आया तो शरीर रूप में माता जी साथ नहीं थे, तो वो मेरे लिए एक ऐसी मोमेंट हम्बलिंग आ रही थी कि मैं बिल्कुल हकदार उस माता जी के अवार्ड का रिसीव करने को नहीं फील कर रही थी कि दासी का जीवन बिल्कुल भी उस मुकाम पे नहीं है जहाँ मिशन के गुरुओं का रहा है। दासी आप सबसे आशीर्वाद मांगती है कि एक एक जो भी गुण मिला है, वो बाबा जी ने जो भी सिखाया है, माता जी ने, और हम अन्य समय से सब चीज़ें हमें बचपन से ही जो मिशन की आइडियोलॉजी हो उसको अपने हिस्से में दासी बांध सके और ऐसी कोई भी गलती ना हो दासी से भी जो इस मिशन पे किसी प्रकार का भी दाग बना सके। दासी पे आप सब संगत माँ रूप आशीर्वाद दें कि पल पल आप सबका पूरी कदर भी कर सकें और इस मिशन को हम सब ने मिलकर, जैसे माता जी कहते थे, शोल्डर टू शोल्डर एकदम साथ रहकर इस मिशन को हमने आगे से आगे बढ़ाना है, ताकि हर एक घर में एक रोशन मीनार ही ना सही, एक हमने चलता फिरता गुरसिक होते हुए पूरे दुनिया को इल्यूमिनेट करना है। साथ संगत जी प्यार से कहना, धारणकार जी।